हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाणक्य इस एकेडमी। आज हम डिस्ट्रिक्ट दर्शन का सेकंड एपिसोड शुरू कर रहे हैं जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट पे बेस्ड होगा। तो आइए शुरू करते हैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। ये बिहार का डिटेल मैप है जैसा कि आप देख रहे हैं, एंड भोजपुर लाइज हियर। तो जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको भोजपुर के बारे में देना चाहता हूँ। भोजपुर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1972। इट वॉज द पार्ट ऑफ द ओल्ड शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट 1972 में दो डिस्ट्रिक्ट्स नए फॉर्म हुए। इसमें सबसे पहला हुआ भोजपुर और दूसरा हुआ रोहतास। इस समय बक्सर वॉज अ सब डिविजन ऑफ भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद फिर बक्सर बिकेम अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट इन 1992। और अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करें भोजपुर की, तो भोजपुर इज डिवाइडेड इनटू 3 सब डिविजन्स, नेमली आरा सदर, जगदीशपुर एंड पीरो। आरा टाउन प्रिंसिपल टाउन है और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भी है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि भोजपुर का डिटेल डिस्ट्रिक्ट मैप है। भोजपुर 5 डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड है, साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश से अपनी बॉर्डर भी शेयर करता है। अगर हम देखें तो नॉर्थ में ये सारण, ईस्ट में पटना, साउथ ईस्ट में अवल, साउथ वेस्ट में रोहतास और वेस्ट में बक्सर डिस्ट्रिक्ट से शेयर करती है अपनी बाउंड्री। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश नॉर्थ में बलिया डिस्ट्रिक्ट से ये अपनी बॉर्डर शेयर करती है। अगर हम बात करें ड्रेनेज पैटर्न की, तो 2 प्रिंसिपल रिवर्स हैं जो भोजपुर को सराउंड कर रही हैं। अगर आप नॉर्थ की बात करेंगे तो नॉर्थ में गंगा रिवर, एंड ये साउथ ईस्ट से सोन रिवर क्रॉस करती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये दोनों रिवर पटना के मनी रीजन में आकर मीट करती हैं। ये 2 प्रिंसिपल रिवर है। साथ ही साथ एक फुलवरिया नदी है जिसके ऊपर जियारकुंड वाटरफॉल है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है एग्जामिनेशन एस्पेक्ट से। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। शाहाबाद was historically a part of Magad Empire, which also included part of modern districts of Patna and Gaya. कहा जाता है कि अशोक के इन्फ्लुएंस में ये एरिया था मॉडर्न टाइम्स में, बट डिस्पाइट बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस इन अदर रीजन, दिस रीजन रिमेन अनइफेक्टेड विद बुद्धिज्म। 7th सेंचुरी में हुएन सांग यहाँ पे विजिट किए थे और उन्होंने इस रीजन को मोहो सोलो का नाम दिया था। उनका कहना था कि यहाँ पर बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा नहीं था, एंड दिस रीजन वाज प्रिंसिपली सराउंडेड बाय ब्राह्मणिकल पीपल। उसके बाद अगर हम गुप्ता पीरियड की बात करें तो गुप्ता पीरियड में हमें काफी ज्यादा जानकारियां नहीं मिलती हैं, बट उसके बाद अगर देखा जाए तो इट फेल बैक इनटू द हैंड ऑफ नेटिव ट्राइब्स एंड वाज रूल्ड बाय स्मॉल टाइम लोकल रूलर्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे चेरो ट्राइब्स। ये ट्राइब सबसे इंपॉर्टेंट थी, चेरो ट्राइब्स, और इस रीजन में इनका बहुत डोमिनेंस था। उसके बाद फिर राजपूत फ्रॉम उज्जैन जो मालवा प्रोविंस है, वो इस रीजन में काफी अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश किए, जिसके प्रिंसिपल रूलर जो थे राजा भोज, उन्हीं के नाम पर भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का नामकरण हुआ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं मिडाइवल टाइम्स की ओर। अगर हम मिडाइवल टाइम्स की बात करें तो मुगल पीरियड में बाबर एस्टैब्लिश्ड हिज डोमिनेंस ओवर दिस रीजन। उनका यहाँ पे डोमिनेंस हुआ। उन्हीं के इन्फ्लुएंस की वजह से इस एरिया का नाम शाहाबाद पड़ा। शाहाबाद का मतलब होता है शाहों का शहर। उसके बाद कुछ दिनों बाद अकबर का भी इस पर डोमिनेंस था। उनके एक प्रोमिनेंट चीफ थे मान सिंह। ही सेट अप दिस डिस्ट्रिक्ट्स रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने इसको काफी स्ट्रॉन्ग किया, यहाँ के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को। हालांकि उन्हें लोकल जगदीशपुर के राजा और भोजपुर के राजाओं से विरोध का सामना करना पड़ा था इस टाइम में। आगे बढ़ते हैं। ये फिगर आप देख रहे होंगे, इन्हें कोई परिचय की जरूरत नहीं है। बाबू कुंवर सिंह, वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स इन 1857 रिवोल्ट, सबसे बड़े नेता थे वो उस टाइम के। इनके बारे में कुछ जानते हैं। He was a prominent leader in Indian Rebellion of 1857. He belonged to Royal Ujjainiya Rajput House of the Jagdishpur, which is now part of Bhojpur district. At the age of 80, he commanded a small group of armed soldiers against the British East India Company.
इन्होंने काफी लड़ाई की थी उस टाइम में, उन्होंने ब्रिटिशर्स को डिफीट किया था उस टाइम में। सबसे इंपॉर्टेंट थी ली ग्रैंड को हराया था जब इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को, बट अनफॉर्चुनेटली ये काफी ज्यादा हर्ट हो गए थे उस टाइम में, एंड ही डाइड ऑन अप्रैल 26, 1858। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो कि भोजपुर रीजन में सिचुएटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट है सन टेम्पल, ये तरारी ब्लॉक में सिचुएटेड है। कहा जाता है कि ये 14वीं सेंचुरी या उसके पहले की भी सन टेम्पल है वहां की। उसके बाद ये जो आप फिगर देख रहे हैं वीर कुंवर सिंह किला, ये वही किला है जहां पर वीर कुंवर सिंह रहते थे। अब ये म्यूजियम हो चुका है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है इस रीजन की। इसके बाद एक भवानी मंदिर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 13वीं सेंचुरी की एस्टैब्लिशमेंट है। साथ ही साथ जगदम्बा मंदिर है, माँ जगदम्बे की यहाँ पे मूर्ति है, ये भी काफी पुरानी मंदिर यहाँ पर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मस्जिद्स हैं जो कि भोजपुर में सिचुएटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट है शाहजी मस्जिद जो कि शाहजहां ने बनवाया था 1623 एडी में। उसके बाद करबला मस्जिद है, ये औरंगजेब ने बनवाया था 1817 में। उसके बाद लकर शाह की मस्जिद है, इसके लकर शाह की मस्जिद का नाम लकर शाह पर पड़ा है जो कि एक लोकल मुस्लिम पीर हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं इसमें। ये आरण्य देवी टेम्पल है, सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है पूरे भोजपुर रीजन का। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये माँ अरण्य है, इनके बगल में माँ पार्वती की मूर्ति है। बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पे विजिट करने, यहाँ पे प्रेयर्स करने, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल होती है भोजपुर की। इसके बाद अगर हम बात करें तो चतुर्भुज नारायण मंदिर है जिसमें लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, ये भी काफी पुरानी मूर्ति है यहाँ पर। इसके साथ साथ जगदम्बा मंदिर, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है यहाँ की। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है जैनिज्म से भी रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट है विश्राम टेम्पल। कहा जाता है कि महावीर जब वॉन्डरिंग कर रहे थे तो उन्होंने यहीं पर कुछ दिन शरण लिया था, कुछ दिन यहाँ पे विश्राम किया था, इसी चलते इसका नाम विश्राम टेम्पल पड़ा। उसके बाद जैन सिद्धांत भवन, ये एक यूनिक लाइब्रेरी है, यहाँ पर जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं, इनको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है। इसके बाद एक कुड़वा शिव टेम्पल है शिवजी के इस पे। साथ ही साथ वेंकटेश मंदिर, इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इट फीचर्स अ स्टैचू ऑफ साउदर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल, जो द्रविड़ स्टाइल होता है आर्किटेक्चर का, उस पे बेस्ड है ये वेंकटेश मंदिर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। कुछ सेंसस इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं रिलेटेड टू भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। अगर टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो इट इज 27,28,407, और अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए तो इट इज 907। इसके बाद अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें तो इट इज 14.3%, और चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जाए भोजपुर की तो इट इज 918। साथ ही साथ जो लिटरेसी रेट है वो है 70.47%। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। ये कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स हैं भोजपुर की, प्रोमिनेंट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। उनमें सबसे ऊपर नाम आता है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, नेम्ड आफ्टर वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह। 1992 की एस्टैब्लिशमेंट है इसकी। सबसे पुरानी कॉलेज है महाराजा कॉलेज, ये आप देख रहे हैं, ये वाली जो बिल्डिंग है ये महाराजा कॉलेज की है। कहा जाता है कि यहाँ एक टनल है जो कि सीधा फोर्ट पे जो सीधा फोर्ट की ओर निकलता है। साथ ही साथ ये आरा हाउस है, ये आप देख रहे होंगे, ये आरा हाउस है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स है। इसी के साथ साथ एक दो फेमस पर्सनालिटीज भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू जगजीवन राम, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में लेबर मिनिस्ट्री हैंडल करते थे। वो भी इसी रीजन के बिलोंग करते थे, चंदवा विलेज उनका बॉर्न प्लेस था। उसी के साथ साथ बीपी सिन्हा जो कि 6th चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो भी भोजपुर रीजन से ही बिलोंग करते थे। साथ ही साथ एक ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन है जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है, वशिष्ठ नारायण सिंह, वो भी भोजपुर से ही बिलोंग करते हैं। ये थी कुछ भोजपुर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपकी एग्जामिनेशंस के लिए काफी रिलेवेंट होंगी। अगले सीरीज में, अगले वीडियोस में हम कोई नया जिला कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड बेस्ट विशेस।